शांति। आज 11/5/2024 मीठे बाबा के मधुर मुरली का मुख्य सार है। मीठे बच्चे, तुम्हें अभी भगवान मिला है तो सुलटे बनो, अर्थात अपने आप को आत्मा समझो। देह समझना ही उल्टा बनना है। बाबा कहते हैं अभी तुमको तुम्हारा परमात्मा मिला है तो तुम सुलटे बनो, अर्थात अपने को आत्मा समझ उस निराकार परमात्मा शिव बाबा को याद करो। प्रश्न है, किस एक बात को समझने वाले बेहद के बैरागी बन सकते हैं? उत्तर, पुरानी दुनिया अब होपलेस है, कब्रिस्तान बनना है। ये बात समझ ली तो बेहद के बैरागी बन सकते हैं। पुरानी दुनिया, ये कलयुगी दुनिया, बाबा कहते हैं अब होपलेस है, यहाँ कब्रिस्तान बनना है। अगर एक ये बात समझ ली कि इस दुनिया का विनाश सामने खड़ा है, तो बाबा कहते हैं ये बात समझ ली तो बेहद के बैरागी बन सकते हैं। यहाँ पे दुखी दुख है, अगर ये बात समझ ली तो बेहद के बैरागी बन सकते हैं। तुम जानते हो अब नई दुनिया स्थापन हो रही है, और इधर नई दुनिया स्थापन हो रही है, इधर पुरानी दुनिया में और दुख बढ़ते जाएंगे। इस रुद्र ज्ञान यज्ञ में सारी पुरानी दुनिया स्वाहा होनी है। यही एक बात तुम्हें बेहद का बैरागी बना देती है। यही एक बात इस पुरानी दुनिया से दिल हटाकर हमारा दिल नई दुनिया की तरफ लगा देती है। तुम्हारा दिल इस कब्रिस्तान से निकल गया है। बाबा कहते हैं कलयुग है कब्रिस्तान, और तुम्हारा दिल इस कब्रिस्तान से निकल गया है। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला नंबर, जैसे शिव बाबा डायरेक्ट आत्माओं से बात करते हैं, ऐसे स्वयं को आत्मा निश्चय करना है। इस कब्रिस्तान से, इस कलयुगी दुनिया से ममत्व निकाल देना है। ऐसे संस्कार धारण करने हैं जो कभी कर्म कूटने ना पड़े। जैसे शिव बाबा डायरेक्ट आत्माओं से बात करते हैं, ऐसे ही अपने को भ्रकुटी के मध्य चमकती हुई आत्मा देखने का अभ्यास करना है। दिन में कम से कम कई बार जब ये अभ्यास करेंगे तो आत्मिक जागृति होती है। इस कब्रिस्तान से ममत्व निकालना है, और ऐसे कोई संस्कार धारण, बाबा कहते हैं ऐसे संस्कार धारण करने हैं जिससे कर्म कूटने ना पड़े, माना पछतावा ना करना पड़े। दूसरा, जैसे शिव बाबा ड्रामा पर अटल होने के कारण किसी को भी दोष नहीं देते। बाबा ये भी नहीं दोष देते हैं कि ये कलयुग में ये इसने ऐसा किया। बाबा कहते हैं ड्रामा अटल है, हर एक इंसान अपना अपना पार्ट एक्यूरेट बजा रहे हैं। जो बॉम्ब्स बना रहे हैं वो इस दुनिया के विनाश के लिए बना रहे हैं। जो बड़े बड़े बॉम्ब्स बना रहे हैं, जो हथियार बना रहे हैं, सब इस दुनिया के विनाश के लिए बना रहे हैं। तो किसको दोष दिया जाए? गाली देने वाले अपकारियों पर भी अपकार करते हैं। ऐसे शिव बाबा समान बनना है। इस ड्रामा में किसी का दोष नहीं, सब अपना अपना पार्ट निभा रहे हैं। ये एक्यूरेट बना हुआ है। वरदान है, हर कदम में वरदाता से वरदान प्राप्त कर मेहनत से मुक्त रहने वाले अधिकारी आत्मा भव। जो हैं ही वरदाता के बच्चे, उन्हों को हर कदम में वरदाता से वरदान स्वतः ही मिलते हैं। वरदान ही उनकी पालना है। वरदानों की पालना से ही पलते हैं। बिना मेहनत के इतनी श्रेष्ठ प्राप्ति होना, इसे ही वरदान कहा जाता है। तो जन्म जन्म प्राप्ति के अधिकारी बन गए। हर कदम में वरदाता का वरदान मिल रहा है और सदा ही मिलता रहेगा। अधिकारी आत्मा के लिए दृष्टि से, बोल से, संबंध से वरदान ही वरदान है। बाबा हमारा वरदाता है, और बाबा कहते हैं हर कदम पे आपको बाबा से बच्चों को वरदान मिलते रहते हैं। अगर आप अधिकारी आत्मा की, बाबा कहते हैं अगर आप अधिकारी हो, आपने अपने विकारों पर विजय प्राप्त की है, तो अधिकारी आत्मा के लिए दृष्टि से, बोल से, संबंध से वरदान ही वरदान है। अगर बाबा की श्रीमत पर चलते हो तो वरदान ही वरदान है। स्लोगन है, समय की रफ्तार के प्रमाण पुरुषार्थ की रफ्तार तीव्र करो। जैसे जैसे समय बहुत तेज़ी से भागता जा रहा है, ऐसे ही अपने इस ज्ञान मार्ग में आगे बढ़ने की पुरुषार्थ की रफ्तार को तीव्र करो। आज की मुरली से सम्मान का अभ्यास करेंगे। मैं मास्टर ज्ञान सूर्य आत्मा हूँ। कैसा भी वायुमंडल हो, कैसी भी मन की स्थिति हो, इस सम्मान को थोड़ी देर करने से मन की स्थिति, वायुमंडल तुरंत पवित्र होता है, और वायुमंडल से विकार दूर होकर वायुमंडल सतोगुणी बन जाता है। तो ये बहुत अच्छा सम्मान है वायुमंडल को बदलने का।
होमवर्क करेंगे, अपने को आत्मिक स्थिति में स्थित कर, आत्मा निश्चय कर, इस संसार को सुख के, शांति के वाइब्रेशंस देंगे। ये संसार शांति की शक्ति से भरपूर हो गया, शक्तियों से भरपूर हो गया, ऐसा वाइब्रेशंस देंगे दिन भर में, और बार बार अपने को आत्मिक स्थिति में स्थित करने का अभ्यास करेंगे। 1 मिनट के लिए पवित्रता के सागर परमपिता परमात्मा शिव बाबा की याद में स्वयं को स्थिर करेंगे। ओम शांति। मैं शिव बाबा के समान निराकार स्वरूप में स्थित प्रकृति के मध्य आत्मा अपनी देह रूपी डाली से उड़कर जा रही हूँ परम धाम, अपने प्यारे पिता शिव बाबा के पास। मुझ आत्मा के चारों ओर अनंत आकाश है। मैं इस अनंत आकाश में उड़ती हुई आत्मा छोटे छोटे बादलों के बीच से गुजरती हुई धीरे धीरे अपने प्यारे पिता के पास, अपने घर शांति धाम जा रही हूँ। मैं आकाश से इस धरा को देखते तो सुंदर फूल, झील और झरनों से भरा ये दृश्य, ये देवभूमि, ये भारत की दिव्य भूमि मुझे बहुत अतिशय प्यारी लग रही है। मैं इस अवर्णीय सौंदर्य को देखकर बहुत खुश हो रही हूँ। मैं आत्मा अपनी इस सुंदर पावन भूमि भारत को, इसकी सुंदरता को निहारने के बाद धीरे धीरे आकाश की ओर उड़ते हुए अपने घर की तरफ बढ़ रही हूँ। अब सूक्ष्म बदन से प्रवेश कर मैं आत्मा